कि एवोल्यूशन कैसे हुआ। ओके तो चलो अब हम चलते हैं बेटा आगे। यस आगे चलते हैं। पहले थ्योरी जिसने बहुत टाइम एंजॉय किया, मतलब ये काफी टाइम तक लोगों ने मानी है, क्योंकि और कोई थ्योरी इसको रिजेक्ट करने के लिए आई ही नहीं। सो दैट वाज द थ्योरी ऑफ लेमार्क एंड यू आल्सो कॉल इट एज लेमार्किज्म, लेमार्किज्म और theory of use and disuse of organs or theory of inheritance of acquired characters। ये दिख रहा है स्क्रीन पे क्या है, कौन है ये स्क्रीन पे? ये है जिराफ। आपने इसकी भी स्टोरी सुनी होगी। यस बफर कर रहा है, कोई बात नहीं, वेट कर लो यार, एक पैसे का पेशेंस नहीं है। क्या करोगे तुम, पेशेंस नहीं है यार तुम लोगों में। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। लिख लो कहीं पे, टैटू बनवा लो, मैडम ने कहा था। क्यों? जिसमें पेशेंस है वो आराम से पढ़ाई करेगा, जिसमें पेशेंस है वो क्वेश्चन आराम से करेगा, जिसमें पेशेंस है वो अपने सक्सेस की भी वेट करेगा। अगर पेशेंस नहीं है, आई एम रियली सॉरी, बहुत मुश्किल होती है लाइफ में। पेशेंस बनाओ बेटा, पेशेंस बनाओ, ठीक है। हर चीज को टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम। ऑलराइट चलो पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। अब इसने क्या कहा था, आपने स्टोरी सुनी होगी कि जिराफ में पहले छोटे से हाइट का था, इसकी गर्दन छोटी थी। फिर क्या हुआ, एक दिन नीचे की घास पूरी खत्म हो गई, अब उसको ऊपर वाले पत्ते खाने थे, भूख लगी थी, पत्ते खाने थे, और ये भूख ही आपको कहीं ना कहीं लेकर जाती है। अगर आपने डॉक्टर बनने की भूख है तभी पढ़ाई करोगे, फालतू बातें नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दोगे, राइट। और फिर क्या बनोगे, अच्छे से डॉक्टर बनोगे, नीट क्रैक करोगे, फिर डॉक्टर बनोगे, राइट। तो बेटा यहाँ पर क्या है, उसने आगे घास खाई पहले नीचे वाली, फिर उसको भूख लगी थी, तो उसने क्या किया, जब उसको भूख लगी तो उसको ऊपर वाले पत्ते खाने थे। उसको क्या खाने थे, ऊपर वाले पत्ते खाने थे। अब वो जो पत्ते हैं, उसके लिए पहुंचने के लिए गर्दन ऊपर करी, और जब उसने गर्दन ऊपर करी तो क्या हुआ, उसकी धीरे धीरे गर्दन लंबी होती गई, और उसने कहा कि ये फिर उसके बाद कैरेक्टर उसके बच्चों में चला गया। तो ही गेव सर्टेन पोस्टुलेट, उसने कहा कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है किसी भी चेंज के लिए, मतलब कि अगर इन्वायरमेंट चेंज होगा तो वो भी चेंज होगा, ठीक है। लाइफ में कभी ना कभी सोचा होगा ना कि डॉक्टर बनना ही बनना है, सोचा होगा ना, कभी तो सोचा होगा कि डॉक्टर बनना ही बनना है, कोई ऐसा मूवमेंट आया होगा लाइफ में, यार आई वांटेड टू डू दैट। सो दैट वाज एनवायरमेंटल चेंज दैट एक्चुअली ड्राइव्ड यू हियर, राइट। उसके बाद डिजायर, अब आपके अंदर भी एक इच्छा थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, दैट वाज द डिजायर। वैसे जिराफ के अंदर भी इच्छा थी। उसके बाद इंटरनल वाइटल फोर्स, इच्छा तो थी पर उसके सेल्स में भी एक कह लो कि ताकत थी, जैसे आपके दिमाग की शक्ति, दिमाग ने चीजें याद करवाई, समझ दिलवाई, राइट। देन उसके बाद यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, उसने जिस ऑर्गन को यूज किया वो उसका उतना स्पेशलाइज हो गया, जिस ऑर्गन को कम यूज किया वो क्या हो गया, खराब हो गया। अब जैसे मैं बोलूं कि कई बच्चे 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, बायो पसंद है, बायो में बस पीएचडी कर लेंगे, राइट। और कई बच्चे क्या करते हैं, इक्वली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो यूज एंड डिसयूज हुआ। डिसयूज आपने क्या किया, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री का कई बार डिसयूज कर देते हैं बच्चे, राइट। और यूज सिर्फ किसका करते हैं, बायो का। और पर इससे क्या नीट होता है, नहीं होता। आपको ज्यादा क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना ही फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा है, राइट। बायो भी पढ़ना है, ऐसी बात नहीं है, राइट। ठीक है। तो उसके बाद वो जो कैरेक्टर था, जो उसने कैरेक्टर एक्वायर्ड किया, मतलब लिया, फाइन, और वो कैरेक्टर फिर आगे उसके प्रोजेनी में गया, जिसे कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, राइट। इसीलिए इस थ्योरी को यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन कहते हैं, यस बोलते हैं ना, यस। और तभी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं। तो ये बोला था लेमार्क ने। बट क्या लेमार्क की सारी बातें सत्य थी, क्या लेमार्क की सारी बातें ठीक थी? नहीं, लेमार्क की सारी बातें ठीक नहीं थी बेटा। जब किसी के फादर के मसल्स होते हैं, क्या जो बच्चा पैदा होता है मस्कुलर होता है? नहीं होता यार वो, राइट। तो इसमें क्या उसने कहा कि एक वाइजमैन करके जर्म प्लाज्म की थ्योरी थी, वाइजमैन करके एक साइंटिस्ट थे, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म दी थी, आपने पढ़ी भी होगी, अगर नहीं पढ़ी मैं पढ़ा देती हूँ। इन्होंने कहा हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, एक होते हैं जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल में फर्क क्या है, जो आपके गेमीट्स होते हैं दे आर जर्म सेल्स लाइक योर स्पर्म एंड ओवा। उसके बाद बॉडी में जो भी सेल लाइक माय मसल सेल एंड एनी सेल, वो सोमैटिक सेल में। अगर मेरे सोमैटिक सेल में चेंज आता है, वो हो सकता है मेरे बच्चों में ना जाए। अगर वो चेंज जर्म सेल में है तो वो बच्चों में जाएगा, फाइन, यस यस। तो दिस इज व्हाट ही सेड कि कौन, वाइजमैन, ही सेड, इस थ्योरी ने कहा कि जो भी चेंज जर्म सेल में होगा दैट विल बी इनहेरिटेड। सो अलोंग विद अदर साइंटिस्ट दे मॉडिफाइड दिस थ्योरी एंड दे गेव नियोलेमार्किज्म, which says that अगर चेंज जर्म सेल में है only that will be inherited। डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर काम नहीं करता, पर इन्वायरमेंट डू इफेक्ट द नीड ऑफ अ चेंज। इन्वायरमेंटल चेंज आएगा, वो चेंज होगा, बट अगर चेंज जर्म सेल में है only then it will be inherited, otherwise it will not be inherited। okay, so what is this neolemarchism? क्या बोलता है ये? yes, क्या बोलता है neolemarchism? कि environment to affect the need for change, but the character is only inherited if the change occur in germ cells, if the change occurs in germ cell। okay, चलो, yes। अरे यार ये क्या लड़ाइयां कर रहे हो लाइव चैट में, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मैं सिर्फ अपने बच्चों को देखती हूँ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो?
और प्लीज अगर बच्चे उनसे लड़ रहे हैं ना बेटा, अवॉइड दिस, दे आर देयर टू डिस्ट्रैक्ट यू, ओके? अपना काम करा करो बस और आगे बढ़ो। चलो, यस, डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर, बेटा जैसे हम थ्योरी बोल देते हैं ना वैसे डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर बोल देते हैं, ओके? चलें आगे। सो दिस वाज द लेमार्क्स थ्योरी। आगे है हमारे डार्विन जी। डार्विन कहाँ गए थे? डार्विन गए थे गैलापागोस आइलैंड, HMS बी। सबसे पहले ये किसकी बात से सहमत